दोस्तों, कोलकाता में स्थित आर जैकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें न जाने कई सालों से कितने अपराध होते आ रहे हैं। और जब भी कोई आदमी इस हॉस्पिटल की सच्चाई आगे लाने की कोशिश करता है तभी उसको गायब कर दिया जाता है या फिर मार दिया जाता है और मीडिया के थ्रू इस केस को आत्महत्या का केस बना दिया जाता है। इस हॉस्पिटल का राज एक राज बनकर रह गया। आज तक पता नहीं चल पाया कि इस हॉस्पिटल में आखिर होता क्या है। लेकिन दोस्तों, 9 अगस्त हाल फिलहाल उसी हॉस्पिटल में एक ऐसी घटना सभी के सामने आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और इसी केस को लेकर लाखों करोड़ों की तादाद में लोग सड़क पर आ गए और न्याय की मांग कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या है इस केस की सच्चाई और क्या थी इसकी कहानी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इसी हॉस्पिटल में काम कर रही डॉक्टर मौमिता देवनाथ को 8 अगस्त रात 11 बजे उसी की मां का कॉल आता है और मां डॉक्टर मौमिता से पूछती है कि बेटा, रात के 11 बज रहे हैं, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई? सब ठीक तो है ना? तब मौमिता अपनी मां से कहती है कि मां, मैं अभी बिज़ी हूं और तुमसे बाद में बात करती हूं। और उसके 1.5 घंटे बाद यानी 12:30 बजे डॉक्टर मौमिता और उसके 4 कंपाउंडर हाथ में खाना लेकर सेमिनार हॉल में जाते हैं और फिर 2.5 घंटे बाद यानी पूरे 3 बजे वहाँ से खाना खाकर सब निकल जाते हैं। लेकिन मौमिता ज़्यादा थकी होने के कारण वही हॉल में सो जाती है और उसके बाद होता है एक बहुत बड़ा हादसा। फिर 1 घंटे बाद यानी रात के 4 बजे उसी हॉल में एक संजय राय नाम के एक आदमी की एंट्री होती है और फिर आधे घंटे बाद यानी 12:30 बजे संजय वहाँ से निकल जाता है और फिर 2 घंटे के बाद यानी 6 बजे उसी हॉल में एक जूनियर डॉक्टर जाती है और वहाँ वो डॉक्टर एक ऐसा खौफनाक दृश्य देखती है कि वो पूरी तरह से हिल जाती है। और ये डॉक्टर ही नहीं, अगर वहाँ उसकी जगह कोई और भी होता या शायद आप होते तो सब कुछ नहीं देख पाते। उस डॉक्टर ने देखा कि मौमिता की लाश वहाँ पड़ी हुई है और उसके मुंह और सर से खून बह रहा है। उसके गले की हड्डी भी टूट चुकी थी और उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा था, मानो सारा हॉल खून से लथपथ हो चुका था। उसके बाद पूरे हॉस्पिटल में तहलका मच गया। फिर मौमिता के घर वालों को सूचित किया जाता है और उसके घर वालों को बताया जाता है कि उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। जब उसके मम्मी पापा हॉस्पिटल पहुँचते हैं तब उनको एक अलग रूम में बैठाया जाता है और 3 घंटे यानी पूरे 3 घंटे तक उनको उनकी बेटी से मिलने नहीं दिया जाता। वो रोते और गिड़गिड़ाते हैं कि हमें हमारी बच्ची से मिलने दीजिए। तब एक डॉक्टर उनके पास आता है और बताता है कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन मौमिता की लाश को देखकर ही असली सच्चाई का पता चलता था। मौमिता की लाश की हालत और उसके फटे हुए कपड़े ये बयान कर रहे थे कि शायद उसके साथ बहुत बुरा हुआ है या कुछ बहुत ही बुरा। और जब ये सच्चाई सबके सामने आने लगी तो उसी हॉस्पिटल के डीन संदीप घोष ने सच्चाई दबाने की कोशिश की और इस केस को आत्महत्या केस बताकर केस को दबाने की कोशिश की गई। और जिन सब ने इस केस को सबके सामने लाने की कोशिश की उनको जान से मारने की धमकियां दी गई और उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। दोस्तों, बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया तो सच सामने आया कि ये रेप केवल एक आदमी ने नहीं किया बल्कि कई लोगों ने मिलकर किया है। तो दोस्तों, ये बातें जानकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये काम अकेले संजय रॉय ने किया होता तो शायद उसके शरीर पर भी कुछ चोटें या खरोंचें आती, क्योंकि ऐसी कंडीशन में कोई भी लड़की अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती। पोस्टमार्टम के हिसाब से ये सारी बातें सामने आ जाती हैं कि केवल संजय रॉय सिर्फ अकेला ही ये काम नहीं कर सकता था। और दोस्तों, एक बात ये भी सामने आई कि इस हॉस्पिटल में पहले भी ऐसी वारदातें हुई हैं जो किसी के सामने नहीं आई। लेकिन दोस्तों, अब हम सबको एक साथ आवाज़ उठानी होगी और मौमिता को इंसाफ दिलाना होगा। तो दोस्तों, शायद आपके लिए सिर्फ एक केस होगा, मगर कल को हमारी बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा होगा तो इसके जिम्मेदार हम होंगे। तो अपनी आवाज़ को दबने ना दें और अपनी आवाज़ को उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।